नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो फरवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का एनालिसिस कर रहा था। जो अभी आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस एनालिसिस में मैंने देखे 3 सवाल ऐसे जो 4 सेट में पूछे गए, यानी लगभग प्रत्येक सेट में एक सवाल आया। जैसे कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, ये आपका 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का है। उसके बाद राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट। और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपके 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट को आया था। तो प्रत्येक शिफ्ट में इस टाइप से साइंस के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से सवाल पूछा गया है, तो आप कहेंगे ये कहाँ से पढ़े, तो ये सारा कुछ कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ऐसे ही 100+ साइंस की इंस्टीट्यूट, सेंटर और जो लेबोरेटरीज़ हैं, सेंट्रल लेवल के जितने भी साइंस की संस्थान, केंद्र और प्रयोगशाला इम्पोर्टेंट है, वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस प्रकार अपन 100 इंपॉर्टेंट साइंस के इंस्टीट्यूट, सेंटर और प्रयोगशाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, और ये कहाँ पर स्थित है। और इसमें भी अपन स्टेट एक तरीके से, जैसे बेंगलोर के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो एक साथ कवर कर देंगे, यूपी में जितने भी इंस्टीट्यूट है वो एक साथ कवर करेंगे, तो ईजिली उसको आप याद रख पाओगे। जैसे भोपाल में ये इतने इंस्टीट्यूट हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, तो ये सारी कवर हो जाएगी। तो इस हेतु गवर्नमेंट रिसोर्सेज का उपयोग किया गया है। जो आप देखेंगे गवर्नमेंट वेबसाइट पर, ये अपडेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके डाटा को फिल्टर किया और आपके लिए सिटी और स्टेट वाइज यहाँ पर फाइल है वो प्रेजेंट करें। उससे पहले आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी तैयारी अधूरी रहेगी और एग्जाम में सिलेक्शन से आप कुछ मार्क्स से रह जाते हो। कारण क्या है, आपने एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, टाइम मैनेजमेंट को नहीं सुधारा, अपनी कमियों को नहीं सुधारा, तब तक एग्जाम में आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं या फिर पूरे सवाल अटेम्प्ट नहीं हो पाते। इस हेतु अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफर चल रहा है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो का क्या फ़ायदा है, जैसे आप यूपी पुलिस की अभी तैयारी कर रहे हो, साथ साथ बाद में एनटीपीसी की करेंगे, ग्रुप डी की करेंगे या फिर एसएससी जीडी की करेंगे, तो एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हो। प्रत्येक एग्जाम्स के लिए आपको अलग से मॉक टेस्ट नहीं खरीदना पड़े, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाए, तो आपको पास प्रो टेक्स्ट बुक का ज्वाइन करना चाहिए। 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आएगा इंडिया में, 800+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको इसी पास में मिल देंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उन एग्जाम का पेपर जो एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसमें अपनी गलतियों को सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कैसे पास प्रो ज्वाइन करना है सारी प्रोसेस बताई गई है। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए अभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए अपन यहाँ पर साइंस के 100 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, सेंटर और लेबोरेटरीज देखते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, वो कहाँ पर है, वो अहमदाबाद गुजरात में है। अब ये जो तीनों ही सवाल पूछे गए हैं ना, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हो गया, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान, ये टोटल 216 इंस्टीट्यूट है ना, इनमें से आया हुआ है। और इन 216 इंस्टीट्यूट में अपन फिल्टर करते हुए लगभग 150 इंस्टीट्यूट को कवर करने वाले हैं, जिसमें से 100 अति इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। ये 216 इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से सारा डाटा है, आपके लिए है। इन्हीं में से सवाल पूछा गया, तो इन सभी को अपन कवर कर रहे हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अविका नगर राजस्थान में है। भेड़ और ऊन अनुसंधान। राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद कहाँ पर है, बल्लभगढ़ हरियाणा में। सीमेंट और निर्माण सामग्री, बल्लभगढ़ हरियाणा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलोर कर्नाटक में। तो ये बेंगलोर कर्नाटक की जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं उनको एक साथ देख रहे हैं। भारतीय उद्यानिकी जो हॉर्टिकल्चरल रिसर्च है वो बेंगलोर में। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि महत्व के कीटों का कार्यालय, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंसेक्ट का जो नेशनल ब्यूरो है वो भी बेंगलोर कर्नाटक में। डिवीजन ऑफ न्यूट्रिशंस सेंट जोहान रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट जोहान्स अनुसंधान संस्थान, बेंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट अपना नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैविक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटक में। ये भी आपके जैविक विज्ञान भी बेंगलोर कर्नाटक में। उसके बाद रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलोर कर्नाटक में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साथ ही साथ सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंस यानी वायुमंडलीय और महासागरीय विज्ञान केंद्र और भारतीय विज्ञान संस्थान, ये बेंगलोर कर्नाटक में दोनों, और इसी के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान में ही ये वायुमंडलीय और महासागरीय विज्ञान केंद्र है बेंगलोर कर्नाटक में। केंद्रीय निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलोर कर्नाटक में। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज कहाँ पर है? बेंगलोर में। उसके बाद बात करते हैं इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भी बेंगलोर में। भारतीय धातु संस्थान सामग्री इंजीनियरिंग विभाग के साथ भारतीय विज्ञान संस्थान में है, भारतीय धातु संस्थान बेंगलोर में। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटक में है, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बेंगलोर कर्नाटक में। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज बेंगलोर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज यानी जो नेवेडी, ये राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में है, बेलारी रोड बेंगलोर। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। अगला अपन देखते हैं यहाँ पर केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, मिट्टी मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है, मृदा विज्ञान। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग CIAE, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान। कृषि की इंजीनियरिंग की तो भोपाल मध्य प्रदेश में है और कृषि विज्ञान है वो बेंगलोर में, ठीक है। नेक्स्ट अपना है स्कूल ऑफ फार्मेसी रिसर्च पीपल्स यूनिवर्सिटी की, ये जो पीपल्स यूनिवर्सिटी भोपाल में है, इसी के तहत ये डिपार्टमेंट है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल मध्य प्रदेश में है। अब भोपाल में ये दो इंपॉर्टेंट थी आपकी, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान और केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, ये दोनों। अगला है अपना जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, एक तो है केंद्रीय ताजे पानी की मत्स्य पालन संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की केंद्रीय इंस्टीट्यूट है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान संस्थान इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइंस के इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा। इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में। लेबोरेटरीज ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलीमरिक मटेरियल, पॉलीमर सामग्री में उन्नत अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर की इंस्टीट्यूट हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बुड्डोपोल हैदराबाद में। तो बुड्डोपोल हैदराबाद में है मांस अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट अपना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है चंडीगढ़ में, ठीक है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़। तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है चेन्नई में। केंद्रीय खारे पानी की मत्स्य पालन संस्थान, ऊपर आपने देखी फ्रेश वाटर की जो एक्वाकल्चर और नीचे यहाँ पर खारे पानी, तो खारे पानी की कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपके हो जाएगी चेन्नई तमिलनाडु में। और जो मीठे पानी की थी मत्स्य पालन संस्थान वो आपके उड़ीसा में थी ना, भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में मीठे पानी की, और मत्स्य पालन संस्थान जो खारे पानी की हैं ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर, ये चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट अपना आधार कैंसर संस्थान, आधार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु में। सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु में, ये सभी चेन्नई में है, ठीक है। मद्रास डायबिटीज़ अनुसंधान फाउंडेशन और ICMR डायबिटीज़ जीनोमिक्स के लिए उन्नत केंद्र हैं, ये आपका एडवांस सेंटर फॉर जीनोमिक ऑफ डायबिटीज़ या मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? मैथमेटिकल साइंस के इंस्टीट्यूट भी चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी चेन्नई तमिलनाडु में है। महासागर भी चेन्नई तमिलनाडु में। अपना अगला है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर,
संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र चेन्नई तमिलनाडु में है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर चेन्नई तमिलनाडु में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा संस्थान भी चेन्नई तमिलनाडु में। अगला है अपना इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ICAR में है आपके। चीनी की फसल प्रजनन संस्थान ये भी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला है अपना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI वन अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर, ये भी देहरादून उत्तराखंड में। पेट्रोलियम संस्थान वन अनुसंधान संस्थान। वाडिया हिमालयन भूगोल संस्थान देहरादून में। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान भी देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में और वन अनुसंधान देहरादून में। पेट्रोलियम भी देहरादून में। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर है, ये धनबाद झारखंड में है। खनन विद्यालय धनबाद झारखंड में। राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी है दोनापोला गोवा में। तो राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान है दोनापोला गोवा में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। अगला अपन देखते हैं मद्रास डायबिटीज अनुसंधान फाउंडेशन है, ये गोपालपुरम चेन्नई। नेक्स्ट अपना क्रोनिक रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, लंबे जो क्रोनिक रोग हैं उनका नियंत्रण केंद्र गुड़गांव हरियाणा में। क्रोनिक रोग नियंत्रण केंद्र है गुड़गांव हरियाणा। अगला अपना भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ज्वार अनुसंधान निदेशालय है। सोरगम रिसर्च डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च ज्वार अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये तेलंगाना, ठीक है। तो ज्वार अनुसंधान केंद्र तेलंगाना। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद तेलंगाना है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। उसके बाद सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। पारिस्थितिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान न्यूट्रिशन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है। नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान केंद्र ये भी हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र सेवाएं हैदराबाद में। उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। तो ये आपके पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल के लिए इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। उसके बाद ICRI SAT इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉफिक्स, तो ये कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट अपना सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, इंदौर मध्य प्रदेश में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में। PDPM भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और निर्माण संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में। पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर जालंधर पंजाब में। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय धात्विक प्रयोगशाला नेशनल मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरीज ये आपके जमशेदपुर झारखंड में। केंद्रीय एरिड जोन अनुसंधान संस्थान एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। शुष्क क्षेत्र रिसर्च संस्थान है, ये जोधपुर राजस्थान में है, जिसे आप कहेंगे CAZRI काजरी कह सकते हो, ठीक है, काजरी। तो काजरी है ये जोधपुर में। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट असम में। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जूनागढ़ गुजरात में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र गुजरात में जो होती है सबसे अधिक। केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों कहाँ पर है, ये है कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। सेंट्रल सोइल
सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी करनाल हरियाणा में। काजू और कोको कृषि निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू नट एंड कोको, ये है दोस्तों एर्नाकुलम केरला। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि केरला में है। मरीन सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट अपना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी है, CIFT, कोच्चि केरला में है। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसर्च एंड इकोलॉजी, समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र, कोच्चि केरला में। नेक्स्ट नानसेन एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये कोच्चि केरला में है। केंद्रीय आंतरिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय जूट और संबंधित फाइबर अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, जूट के लिए भी कोलकाता में है। इनलैंड फिशरीज कोलकाता में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, तो ये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान। बोस संस्थान कहाँ पर है? बोस इंस्टीट्यूट, ये भी कोलकाता में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत जूलॉजिकल सर्वे कोलकाता में, जूलॉजिकल सर्वे कोलकाता में। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता पश्चिम बंगाल। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये भी कोलकाता में, कांच भी कोलकाता में। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कहाँ पर है? कोलकाता में। अब कोलकाता के इंस्टीट्यूट के बाद भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च, ये कोझिकोड जो कालीकट केरला में है, केरल में सबसे अधिक मसाले होते हैं, तो यहीं पर कोझिकोड में ही है भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पौधों की फसल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल प्लांटेशन कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो प्लांटेशन कॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कृष्णापुरम केरला में। केंद्रीय पश्चात फसल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, लुधियाना पंजाब में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये मानेसर गुड़गांव में, ब्रेन रिसर्च सेंटर। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थान मोहाली पंजाब में। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली पंजाब। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, केंद्रीय जो कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ना, वो मुंबई में है। मुंबई के इंस्टीट्यूट देख लेते, कपास वाली मुंबई में है। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में। टाटा मेमोरियल केंद्र मुंबई में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गर्भधारण स्वास्थ्य में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में। नेक्स्ट अपना है IIT का ये डिपार्टमेंट है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, टाटा समाजशास्त्र संस्थान भी मुंबई में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूरी कर्नाटक में है, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर कर्नाटक में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, स्पीच और हियरिंग के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पर्यावरण भी नागपुर महाराष्ट्र में। राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान है, ये आपके राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नागपुर महाराष्ट्र में। अब जो आपका दे रखा है ना, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान प्रेक्षण विज्ञान, ये सवाल आपके पूछा गया है अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2024 के एग्जाम में। नैनीताल उत्तराखंड में है आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान। अगला देखते हैं ICAR, सार्वभौमिक कीट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र दिल्ली में है। राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, ये दिल्ली में, ये भी दिल्ली में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR कहाँ पर है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली की जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। IARI के बाद NBPGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च न्यू दिल्ली में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पूषा कैंपस, ये पूषा परिसर नई दिल्ली में।
NIPGR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जीनोम अनुसंधान का राष्ट्रीय संस्थान भी नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर, नई दिल्ली। अगला है अपना अंतर्राष्ट्रीय जीन इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये भी नई दिल्ली में। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है, जेनोमिक्स और इंटीग्रेटिव जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। इंटर यूनिवर्सिटी एस्लेटर सेंटर, ये भी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है नई दिल्ली में। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऊर्जा और संसाधन संस्थान नई दिल्ली। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली में। सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तकनीकी व्यापार के लिए केंद्र भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में। अगला है अपना इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास में अध्ययन के लिए संस्थान नई दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली। केरल यूनिवर्सिटी, ये केरल यूनिवर्सिटी का अलग है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान, ये पिलानी राजस्थान में। नेक्स्ट अपना है अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में जितनी इंस्टीट्यूट है वो देख लेते हैं। अघारकर के बाद डॉक्टर BV राव इंस्टीट्यूट ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, पोल्ट्री प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, एबियोटिक स्ट्रेस प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान पुणे महाराष्ट्र। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो आपको पूछा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ये आपको सवाल पूछा हुआ है, यूपी पुलिस में, पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलप ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDSC कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपना है डायरेक्टरेट ऑफ KSU रिसर्च, काजू अनुसंधान निदेशालय, ये आपकी पट्टर कर्नाटक में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, शुगर कैन जो गन्ना है उसके अनुसंधान की संस्थान रायबरेली लखनऊ में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, जल विज्ञान है दोस्तों रुड़की उत्तराखंड में, जल विज्ञान रुड़की उत्तराखंड में। तो ये गन्ना अनुसंधान संस्थान याद रखना उत्तर प्रदेश की हैं, तो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में। तो ये रुड़की उत्तराखंड में दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, एक हाइड्रोलॉजी की, एक आपके बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है, आलू अनुसंधान संस्थान। भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये आपके कहाँ पर है, तंजौर तमिलनाडु में। फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान है, ये आपका सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तिरुवनंतपुरम केरला। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर, ये भी तिरुवनंतपुरम केरला है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय संस्थान है, तिरुवनंतपुरम केरला में। तो केरला की प्रमुख तिरुवनंतपुरम की इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं केरल वन अनुसंधान संस्थान, त्रिशूर केरला। अंटार्कटिका और समुद्री अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र वास्को डी गामा, गोवा में है। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, ये प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट ओवरऑल इंडिया में। इसके अतिरिक्त जो विशेषकर उत्तर प्रदेश में रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी बात कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन बोटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी, विकसित अध्ययन केंद्र वनस्पति विज्ञान विभाग का है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग स्कूल है, ये भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय उप उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी लखनऊ। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधों के संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त भारतीय
विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बीरबल साहनी पालेओबोटनी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये बरेली उत्तर प्रदेश में है। पशु चिकित्सा इंपॉर्टेंट। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी बरेली उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट साइट 160 इंस्टीट्यूट तो ये हो गए। इसके अतिरिक्त आप CSIR लेबोरेटरीज़ देखेंगे, जैसे फिजिकल साइंस की लेबोरेटरीज़ देखें तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लानी में है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में, ये आपको बताया। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, ये आपको वीडियो में बताया, गोवा में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज़ नई दिल्ली में है। ये जो फिजिकल लेबोरेटरीज़ नई दिल्ली है, ये भी आपको बताया है। अब केमिकल साइंस के इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च, ये आपके हैं कराईकुड़ी। तो ये आपके कराईकुड़ी तमिलनाडु में सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास में है। सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भावनगर आपको बताया हुआ है, गुजरात में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आपको बताया देहरादून में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज पुणे में है। और रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, ये अलग है, रीजनल है। अब बायोकेमिकल साइंस की अपन देखेंगे लेबोरेटरीज। सेंटर फॉर बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी है दिल्ली में। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये आपके हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिकुलर इंपॉर्टेंट है हैदराबाद में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में आपको बताया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, ये लखनऊ अभी बताया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी है चंडीगढ़ में। माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ये बायोलॉजिकल साइंस की हो गई इंस्टीट्यूट। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर अभी आपको बताया लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी अलग है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है पालमपुर। अब देखते हैं इंजीनियरिंग साइंस की लेबोरेटरीज। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में है, माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको नई दिल्ली में बताया। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर बता चुके हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ये नागपुर में है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरीज जमशेदपुर में। और उसके बाद आप देखेंगे सारी रीजनल है। और स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर मद्रास आपको बताया है। और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में, बिल्डिंग रिसर्च। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च, ये आपको कोलकाता में बताया। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है दुर्गापुर में, मैकेनिकल रिसर्च। और इन्फॉर्मेशन साइंस की ये दो इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्स नई दिल्ली में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये भी नई दिल्ली में। तो ये प्रमुख और आपको इंस्टीट्यूट बता दी हैं जो भी CSIR लेबोरेटरीज की। और इसके अतिरिक्त जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं वो सारी इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। इसकी एक बार PDF में रिवाइज कर लेना तो चीज़ें आसान हो जाएगी याद रखना। और जो न्यू कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, आज ही ज्वाइन कर लेना। TTG के कूपन यूज़ करके वहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना और किस प्रकार बेनिफिशियल रहता है, 50% तैयारी आपके वहाँ से कंप्लीट हो पाती है। किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो वो ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।